वज़ीर आला पंजाब की तुर्किया की खातून अव्वल से मुलाकात। मरियम नवाज ने खातून अव्वल का पाकिस्तान आमद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला ने पाक तुर्किया पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी के तहत सर्कुलर इकॉनमी की तकरीब में शिरकत भी की। वज़ीर आला ने मौजूद मेहमानों के हमरा मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना भी किया। मरियम नवाज ने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम इंतहाई अहम और इनकलाबी प्रोजेक्ट है। ज़रूरतमंद और नादार बेघर अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला का बेघर अफराद को 3 मरला के प्लॉट मुफ्त देने का फैसला। बेघर अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के फैसले पर अमल दरामद का आगाज़। पहले मरहले में 22 अजला में 33 स्कीमों में 1892 प्लॉट्स दिए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर मेरा ख्वाब है। खबरदार होशियार भिखारी माफिया के खिलाफ शिकंजा तैयार। भीख मांगना नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार। इंसदाद गदागरी के कानून में तरामीम पंजाब असम्बली में पेश कर दी गई। किसी शख्स से भीख मंगवाने वाले सरगना को 3 साल कैद, 3 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह की कैद की सजा होगी। ऐसे बढ़ेगा पंजाब तो कैसे बढ़ेगा पंजाब। तालीमी बोर्ड्स का तलबा और वालिदैन पर बड़ा वार। असनाद की तस्दीक, डुप्लीकेट असनाद समेत अलहाक की फ़ीसों में इजाफा कर दिया। असनाद की तस्दीक 6000 और डुप्लीकेट रिजल्ट कार्ड की फ़ीस 5000 रुपये मुकर्रर। रजिस्ट्रेशन रिजल्ट कार्ड की मनसूखी और दोबारा प्रैक्टिकल की फ़ीस 2000 रुपये कर दी। कई गुना फ़ीसें बढ़ाने पर तलबा और वालिदैन शदीद परेशान। फीसिस में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया है। थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि आप ही की डिग्रीज़ हैं जो आपसे ही ली हैं और वो आप ही अटेस्ट करने के इतने पैसे ले रहे हैं। हुकूमत इसका कोई भी नहीं ले ही नहीं रही इसके ऊपर कोई, कि इनसे कोई पूछने वाला ही नहीं है और जितना जी चाहता है बढ़ा देते हैं। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने खुद इशू किए हुए हैं उन्हीं की 3-3 हज़ार रुपया फ़ी, एक डॉक्यूमेंट की 3 हज़ार रुपया फ़ीस है। अब मैंने मैट्रिक का और वो करवाना सेकेंड ईयर का, अब उसके लिए 6000 मैंने अलग से यहाँ पे करना है। 4400 रुपया मैंने IBBCC की फ़ीस पे करनी है। 10,400 रुपया ये फ़ीस है। लाहौर में पहली मुश्तरका CPA एशिया रीजनल कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। पंजाब असम्बली CPA एशिया एग्जीक्यूटिव कमेटी की रुकन मुंतखब। पंजाब असम्बली अगले 3 CPCs के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी की रुकन रहेगी। पाकिस्तान को CPA एशिया का रीजनल सेक्रेटेरिएट करार दे दिया गया। शहरियों की सहूलत के लिए नादरा का एक और इनकलाबी इकदाम। लाहौर रीजन समेत 9 अजला के मज़ीद 27 मराकज़ को हफ्ते को भी खुले रखने का फैसला। 15 फरवरी से नादरा मराकज़ सुबह 8:30 पर ओपन और शाम 4:30 पर बंद होंगे। अजला में शेखपुरा, ननकाना, सियालकोट, गुजरांवाला, वजीराबाद, नारवाल, कसूर और ओकाड़ा शामिल। लैपटॉप स्कीम के कवायद और जवाबी तय पा गए। BS तलबा के लिए 65% और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए 80% मेरिट मुकर्रर। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की पोर्टल का काम फिलफौर मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। पहले मरहले में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के तलबा को लैपटॉप देने का फैसला। सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। महकमा खजाना के सरकारी मुलाजमीन को फरवरी की तनख्वाह रवा माह अदा करने की हिदायत। गवर्नर ने तनख्वाह 28 फरवरी को अदा करने की मंजूरी दे दी। 1 और 2 मार्च को हफ्ता इतवार बैंकों की छुट्टी होने की वजह से तनख्वाह जल्द दे दी जाए। मरासला जारी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अहकामात के बावजूद टाउट माफिया का खात्मा न हो सका। मेंबर टैक्सेस पंजाब का AIG स्पेशल ब्रांच को मरासला लिखने का फैसला। रजिस्ट्री ब्रांचेस में प्राइवेट अफराद के मुकम्मल दाखिले पर पाबंदी के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद से मुतल्लिक रिपोर्ट भी मांगी जाएगी। गवर्नर पंजाब की प्रिंस क्रीम आगा खान मरहूम के लाहौर में जमात खाने आमद। सरदार सलीम हैदर ने मरहूम के लिए बुलंद दर्जात की दुआ की। कहा कि इनकी इंसानियत की भलाई के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। आगा खान ने बिला रंग व नस्ल और मज़ाहिब लोगों की फलाह व बहबूद के लिए भरपूर काम किया। वजारत हवाबाजी को वजारत दिफा में ज़म करना मुनासिब फैसला है। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं इस इकदाम से एविएशन इंडस्ट्री को नुकसान होगा।
اور نون لیگ کے انتخابی منشور میں ریلویز اور ایویشن کو ملا کر وزارت ٹرانسپورٹ بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ جو ڈاکٹرز کی رپورٹ سامنے آنا شروع ہوئی ہیں اس میں تو یہ الارمنگ بات سامنے آئی ہے کہ اسرائیلی آرمی نے اسنائپرز کے ذریعے سے بچوں کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا ہے، شہید کیا ہے۔ آپ ان سے ان کی سفاکی اور درندگی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ مجرم قومیں بن گئی ہیں، مجرم حکومتیں بن گئی ہیں، اور ان کا جو زائنزم کا ایجنڈا ہے اس ایجنڈے میں یہ کتنی سفاکیت شامل کر چکے ہیں۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ فلسطین ہے۔ اس مسئلے پر امریکی صدر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی گفتگو، کہا کہ غزہ میں جنگ ختم کر کے امن قائم کیا جائے اور آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام میں عمل میں لایا جائے۔ صوبائی وزیر سید عاشق حسین کرمانی کے ذریعے صدارت اجلاس لائیو اسٹاک کارڈ کی تقسیم اور محکمہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ جانوروں میں منہ کھر بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے جلد جامع حکمت عملی بنائی جائے۔ کہا کہ حکومت لائیو اسٹاک سیکٹر کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی ذریعے صدارت سول سیکریٹریٹ میں اجلاس، لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترامیم پر الیکشن کمیشن کے فیڈ بیک پر غور، سفارشات مزید غور کے لیے اسمبلی قائمہ کمیٹی کو بھجوانے کا فیصلہ۔ اسپیشل سیکریٹری ارشد بیگ کی وزیر کو نئی حلقہ بندیوں پر بریفنگ۔ سرکاری اراضی کے تحفظ کے لیے اہم اقدام، قومی احتساب بیورو اور بورڈ آف ریونیو کا مل کر کام کرنے کا فیصلہ۔ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر سے سرکاری اراضی کی مکمل تفصیلات مانگ لی گئی۔ افسران کو سرکاری اراضی پر ناجائز قابضین کی مکمل تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت۔ محکمہ صحت میں قابل افسران کی کمی یا بدنیتی، پیہوٹا تقریباً 3 سال سے مستقل ڈی جی سے محروم۔ پروفیسر شہزاد انور کو 10ویں بار توسیع مل گئی۔ پیہوٹا جیسے اہم ادارے میں ایڈیشنل چارج سے کام چلایا جانے لگا۔ موجودہ ڈی جی کو 3 ماہ کے لیے ایڈیشنل چارج دیا گیا تھا۔ سیکریٹری داخلہ نور الامین مینگل کا کاروباری سہولت سینٹر کا دورہ کیا گیا، مختلف حصوں میں ورکنگ کا جائزہ لیا۔ کہا کہ سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے کاروباری سہولت سینٹر کا دائرہ کار بڑھا رہے ہیں، کاروباری طبقات اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو بھی محفوظ ماحول فراہم کریں گے۔ محکمہ ریلوے میں ٹی ایل اے ملازمین پر تلوار لٹکنے لگی۔ انتظامیہ کا ٹی ایل اے ملازمین کی نوکریاں ختم کرنے کا فیصلے کے خلاف ملازمین سراپا احتجاج۔ کہا ریکارڈ آمدن کے باوجود ہمیں نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، مہنگائی کے دور میں گھر کا بجٹ کیسے چلائیں گے۔ نان سٹاپ مہنگائی عوام کی جان پر بنائی، سبزیوں اور پھلوں کی خریداری امتحان بن گئی۔ لہسن 620، ادرک 400، بھنڈی 260 اور اروی 170 روپے کلو میں دستیاب۔ انار بدانہ 690، انگور 370 اور سیب 320 روپے کلو میں فروخت ہوا۔ پولٹری مصنوعات کا حصول غریب کے لیے خواب بن گیا، چکن کی قیمت برقرار، انڈوں کے دام بڑھ گئے، مرغی کا گوشت 577 روپے کلو سے نیچے نہ آ سکا، انڈے 5 روپے مہنگے 242 روپے درجن ہو گئے، پیٹی کا ریٹ 7140 روپے مقرر۔ عوام کی صحت سے کھلواڑ نہیں چلے گا، ملاوٹ مافیا کا وار۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ملتان روڈ اور سندر اسٹیٹ میں چھاپا، 1500 کلو فنگس زدہ آچار، 470 کلو مضرے صحت رنگ اور فلیور تلف کر دیے۔ گھی آئل یونٹ کی پروڈکشن بند کر دی گئی، اچار یونٹ کو 2 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ یونین کونسل 57 تاجپورہ میں مسائل کے انبار، گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، علاقے میں صفائی کے ناقص انتظامات، مکین پینے کے صاف پانی سے محروم۔ شہریوں کا بتانا ہے کہ متعدد بار انتظامیہ کو شکایت درج کرائی، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، اعلیٰ حکام سے نوٹس کا مطالبہ۔ 7-8 گلیاں پیچھے اور ساری کی ساری اتنی گندی ہیں، یقین کرو گندا پانی ہے، مسجد میں جانے کے لیے پریشانی ہوتی ہے بہت زیادہ۔ وہی لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں، وہی لوگ یہ چیزیں بنوا رہے ہیں، یہ کرے گا کون؟ ہم تم جائیں گے، بولو گے تو پکڑ لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں۔
अभी हम बोलेंगे अभी उठा लेंगे, लेकिन मेन चीज़ है हुकूमत को चाहिए कि ये करे। जी गंदा आता है, स्मेल आती है, पी नहीं सकते बंदे, पिए तो बंदे बच्चे बीमार होते हैं। अभी वो हमारे 2-3 बच्चे वो बीमार, बुखार भी है, पी के पानी वो पेट में दर्द होता है। क्लीन मिशन की तकमील के लिए डीसी लाहौर मुतहरिक सैयद मूसा रजा का शालीमार के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया गया। मुगलपुरा चौक, शालीमार और एतराफ़ में सफाई का जायज़ा लिया। शालीमार लिंक रोड पर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत गलियों का मुआयना भी किया। तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। पंजाब में बारिशों की कमी के बायस पानी की किल्लत का खदशा। महकमा माहौलियात ने अहम हदायत जारी कर दी। तमाम कार वॉश स्टेशनों पर 28 फरवरी तक वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम और यू चैलेंजेस की तनसीब लाजमी करार। खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए जुर्माना और कार वॉश एरिया सील कर दिया जाएगा। गाड़ियों की ऑयल वॉशिंग पर मुकम्मल पाबंदी। शहर में धूप और छाँव का खेल जारी। ठंडी हवाएं चलने से हवा में खुनकी का एहसास बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। हवा में नमी का तनासुब 40% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। बागात का शहर बदस्तूर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। आलूदा फ़ज़ा से शहरी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और सांस की बीमारियों में मुब्तला। डॉक्टर्स का एहतियात का मशवरा। तरक्याती मनसूबों में करप्शन और किक बैक्स वसूली का रेफरेंस। चौधरी परवेज़ इलाही आज भी एहतसाब अदालत पेश न हुए। अदालत ने साबिक वज़ीर आला की 1 रोज़ा हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर की। जज जुबैर शहजाद क्यानी ने केस पर समाअत की। MD कैट में ओवरसीज़ पाकिस्तानी तलबा के कोटे पर C2 का शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त वाइस चांसलर UHS को भिजवा दी। वाइस चांसलर को दरख्वास्त पर 15 रोज़ में फैसला करने का हुक्म। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने दरख्वास्त पर समाअत की। मनशियात फरोशी में मुलविस बड़े मगरमच्छों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। CCPO लाहौर का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का हुक्म। बिलाल सदीक कुमियाना ने मॉडल टाउन और कैंट डिवीजन की कारकर्दगी का जायजा लिया। कहा पतंगबाजों के खिलाफ भी सख्त क्रैकडाउन किया जाए। खून का अतिया करें, जिंदगी बचाएं। सेफ सिटीज अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम UET में ब्लड डोनर रजिस्ट्रेशन कैंप का इनेका। तलबा ने बड़ी तादाद में इंसानी खिदमत के मिशन में हिस्सा लिया। तर्जुमान के मुताबिक अब तक 10,000 से ज़ायद अफराद बतौर डोनर रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। सानिहा फैसल चौक मॉल रोड की 8वीं बरसी IG पंजाब के DIG सैयद अहमद मुबीन शहीद की कब्र पर हाज़िरी दी गई। डॉक्टर उस्मान अनवर ने फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। IG पंजाब के शहीद के अहले खाना से मुलाकात भी की। सैयद अहमद मुबीन शहीद की अजीम कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया। DC ऑफिस पे अक़लियती बरादरी में मिनॉरिटी कार्ड्स तकसीम करने की तकरीब। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने अक़लियती बरादरी में मिनॉरिटी कार्ड तकसीम किए। अक़लियती बरादरी को माहाना 10,500 रुपये की अदायगी की जाएगी। मिनॉरिटी कार्ड्स के तहत अदायगियाँ सामाही होंगी। निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों की दूसरी सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी गई। MBBS के कम अज़ कम मेरिट पर 4.17% कमी रिकॉर्ड। उम्मीदवारों का मुकर्ररा तारीख तक नए कॉलेजेस में रिपोर्ट करना लाजमी करार। उम्मीदवारों को फीस और कॉलेज में शमूलियत की कार्रवाई 17 फरवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज रेडियो का आलमी दिन। इस दिन को मनाने का मकसद टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में खबरों और मालूमात के हसूल के लिए रेडियो की अहमियत को उजागर करना है। रेडियो कुदरती या इंसानी आफात के दौरान न सिर्फ कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ में मुआविन साबित होता है। रेडियो इब्लागियात की दुनिया में इख्तराह का आगाज़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का रेडियो के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि रेडियो दुनिया भर में ताहाल इज्तिमाई ज़रिया खबर रसानी का ताकतवर तरीन ज़रिया है। रेडियो पाकिस्तान मालूमात, तफरीह और तालीम की फराहमी में अहम किरदार अदा कर रहा है।
اور رحمتوں، برکتوں، مغفرت اور دعاؤں کی قبولیت کی مقدس رات شب برات آج عقیدت احترام کے ساتھ منائی جائے گی۔ مساجد اور گھروں پر نفلی عبادات اور شب بیداری کا خصوصی اہتمام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور گناہوں سے توبہ، بخشش اور مغفرت، ایمان و سلامتی، رزق کی کشادگی اور پاکستان کے سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی۔